देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा भाई। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस मतलब सब कुछ, यानी जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है ना वहाँ से मेरा सैंपल स्पेस बनता है। और इवेंट सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है, यानी जहां पर कंडीशन लगा देना, या फिर ये कहो कि जैसे वो लिखा ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो भी लिखा हुआ वहां से मेरी इवेंट बननी है, जिसको मैं ई से लिखता हूँ और उसकी मैंने प्रोबेबिलिटी बतानी होगी भाई। तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा जो कि हमने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कौन होता है भाई, एन ई अपॉन में कौन है, एन एस, ये होता है। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो 21 भाई। तो 21 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ भाई, ए गेम ऑफ चांस, ए गेम ऑफ चांस मीन प्रोबेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which is equally likely which is equally likely to come to rest pointing to one of the number pointing to one of the number pointing to one of the number, और नंबर है मेरे भाई 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक 12 एज शोन इन फिगर 16.3, यानी साथ में एक फिगर बना रखा है भाई। चलो मैं बना लेता हूँ। सर्कल बनाया हुआ, एक सर्कल की शेप है भाई, ठीक है ना। और इस सर्कल के जो है ना ऊपर भाई ये 12 तक नंबर हैं, जैसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो वही सर्कल है, सर्कल के चारों ओर 1 से लेकर 12 तक के क्या है नंबर पॉइंटेड है भाई, ठीक है। और एक सेंटर में जो है ना, सेंटर को सेंटर मान के एक कोई एरो की है भाई, क्या ना कोई एरो की है। अरे तुमने बचपन में देखा हुआ एक सर्कल की शेप में आता है ऐसे, उसके ऊपर जो ना नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, और उसके बीच में जो एक सुई लगी होती है और उसके साइड में एक बटन होता है। जैसे मैं इस बटन को खींचता हूँ ना तो ये सुई आपकी रोटेट करना शुरू कर देती है, ये जो सुई है ना वो रोटेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं तो रेस्ट पर जाके होगी, जैसे मान लो वो यहाँ पर भी रुक सके, फिर वो यहाँ पर भी रुक सके, यहाँ पर भी वो कहीं पर भी रुक सकती है फिर। और अब आपको कहो कि इसके बाद कहो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट इट विल पॉइंट टू, इसमें कई सारे पार्ट है भाई। पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि वो जो आपकी सुई है ना
वो कहाँ पर जाकर रेस्ट में हुआ है, 10 के ऊपर रेस्ट में हुआ है। भाई तुमने ये चीज देख रखी है बचपन में कि एक सर्कल की शेप में होता है, उसके ऊपर 1 से लेकर 12 तक ऐसे नंबर होते हैं, और उसके बीच में कौन होते हैं, एक सुई लगी होती है, साथ में एक बटन होता है। जैसे आप इस बटन को बाहर की साइड खींचोगे ना तो ये सुई आपका घूमना शुरू कर देती है। उसके बाद कहीं ना कहीं तो रेस्ट में आओगी, कहीं ना कहीं तो वो रुकेगी, वो यहाँ पर भी रुक सके, यहाँ पर भी रुक सके। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपकी सुई है ना वो कहाँ पर जाकर रुके, 10 के ऊपर जाकर रुके। तो अब इसमें दो चीज होंगी, सैंपल स्पेस और इवेंट। सैंपल स्पेस मतलब सब कुछ, यानी यहाँ तक जो कोई कंडीशन ना हो। अब सब कुछ यानी इसमें कितने सैंपल पॉइंट है भाई, 1 से लेकर 12। अरे सैंपल स्पेस में सब कुछ होता है, और सब कुछ 1 से लेकर कहाँ तक है मेरा नंबर भाई, 12 तक। और जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 12 सैंपल पॉइंट होंगे। और अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपकी एरो की है ना वो कहाँ पर जाकर रेस्ट में हुआ है, 10 के ऊपर जाकर रेस्ट में हुआ है। तो कंडीशन लग गई ना कि वो 10 के ऊपर रेस्ट में आनी चाहिए। तो यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी, तो इसको ई इवेंट मानोगे। लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट देख देख कर लिख दोगे। डेट इट विल पॉइंट टू, इट विल पॉइंट टू 10। अब सोच के बताओ कि जो आपकी ई इवेंट है ना इसके फेवर में कितने हैं। एक बार ही आपका 10, इसके ऊपर एक बार ही है यानी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो एन ई 1 अपॉन एन एस यानी आपका 12 है। उसके बाद इससे जो आगे वाला पार्ट है ना उसमें लिखा हुआ भाई कि जो आपकी एरो की है ना वो कहां पर जाकर रेस्ट में हुआ है, एन ओड नंबर भाई, कहां पर, ओड नंबर के ऊपर भाई। ओड नंबर इस पे कौन कौन है, 1 3 5 7 9 और 11। तो इसको फिर एक इवेंट मानोगे। अब की बार लिख तुम लेना भाई, अब की बार E1 मान लेना। लेट E1 बी द इवेंट डेट इट विल पॉइंट टू ओड नंबर। ठीक, और आप चाहो तो लिख भी इसको भी कि E1 के अंदर कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे, कौन कौन इसके ऊपर ओड नंबर, 1 3 5 7 9 और 11। एंड जब की E1 इवेंट है ना इसके फेवर में कितने है भाई, 3 और 3 6 है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो एन E1 6 अपॉन में टोटल भाई 12 है अपनी, तो 2 से कैंसिल हो गया यानी आपका आंसर बनेगा 1/2। उसके बाद जो इससे आगे वाला पार्ट है ना उसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। ए नंबर जो आपका थर्ड पार्ट है इसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब आपकी एरो की रेस्ट में हो ना तो रेस्ट में कहां पर आनी चाहिए, ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, इज मल्टीपल ऑफ 3, कि जो आपकी एरो की है ना वो कहां पर रेस्ट में हुआ है, 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल को या 3 से डिविजिबल, एक के बात है। अब इनमें 3 तो डिविजिबल कौन कौन है, एक तो 3 ही होगा, एक 6 9 और 12। तो इसको फिर एक इवेंट मानोगे। अब की बार तुम्हें लिखोगे लेट E2 बी द इवेंट गेटिंग ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। और आप चाहो तो लिखो इसको कि E2 के अंदर कौन कौन होंगे, वही 3 6 9 और 12, यानी आपकी बार इसके फेवर में आपके 4 बनेंगे। और जिसको मैथ में ऐसे लिखोगे NE2 इक्वल टू 4, तो E2 की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो E2 की प्रोबेबिलिटी होगी भाई 4 अपॉन में टोटल आपके 12 हैं, तो 3 से कैंसिल हो गया यानी 1/3 बनेगी। और फोर्थ पार्ट तुम करोगे भाई,
तो इसमें कुछ भी नहीं है कि कोई सर्कल की शेप में आपके पास फिगर है भाई, उसके ऊपर 1 से लेकर 12 तक के नंबर हैं, यानी टोटल आपके 12। टोटल मतलब सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस में 12 सैंपल पॉइंट हैं। आपका वाक्य है इसमें एक एरो की लग रही है और वो एरो की आपने रोटेट करवानी है, और जब आप उसको रोटेट करोगे तो कभी ना कभी तो रेस्ट में आओगी। तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है पहले पार्ट में कि वो जो रेस्ट में है ना वो 10 के ऊपर आवे, यानी कंडीशन लग गई तो यहाँ से मेरी इवेंट बनेगी, तो ये मैंने ई इवेंट मान ली। अब इसका फेवर में 1 के बार 10 तो आपका 1 के बार है, यानी 1 तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/12 ऐसे आगे वाले। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो भाई। पढ़ना 72 एक बार। 72 में है ना कुछ खाम खाई की बातें लिखी हुई है भाई, वो मैं लिखता भी नहीं, जब काम काम के वो लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या को है, इन ए क्लास कोई क्लास है भाई जिसके अंदर देर आर 18 तो गर्ल है, 18 तो कौन है भाई गर्ल्स हैं, और 16 है मेरे बॉयज, एंड 16 कौन है भाई बॉयज हैं भाई, यानी टोटल है 18 और 16 कितने हो गए 8 4 12 8 5 13 8 14 यानी 34 हो गए। और टोटल मतलब सैंपल स्पेस, और जब का सैंपल स्पेस है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे भाई, उसमें सैंपल पॉइंट बनेंगे आपके 34। कोई क्लास है, क्लास के अंदर 18 तो आपकी गर्ल है और 16 है बॉयज, यानी टोटल है 34। टोटल मतलब सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस में 34 सैंपल पॉइंट होंगे। अब इसके बाद क्या है, द क्लास टीचर वांट टू चूज 1 pupil फॉर क्लास मॉनिटर। वो इन मत जो है ना एक को क्लास मॉनिटर बनाना चाहे, इन 34 मत एक को क्या बनाना चाहे क्लास मॉनिटर। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आपका मॉनिटर है ना वो एक गर्ल हो। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो मॉनिटर है ना वो कौन है, एक इसमें लिखा हुआ दी नेम ऑफ ए गर्ल, दी नेम ऑफ ए गर्ल में कि आपकी वो जो मॉनिटर है वो कौन हो गर्ल हो, यानी कंडीशन लग गई ना, तो यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी, तो इसको ई इवेंट मानोगे। तो लेट बल्कि 2 पार्ट हैं तो E1 E2 लिखोगे, E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट। तो लिखोगे भाई डेट द नेम, जैसे इसमें लिखा वैसे लिख दोगे, डेट द नेम ऑफ ए गर्ल में क्या कि वो जो मॉनिटर में है ना वो गर्ल का नाम हो तो वो इवेंट मैंने E1 मान ली। अब आप चेक करोगे भाई कि E1 के फेवर में कितने होंगे, कितने गर्ल है 18 है, यानी E1 के फेवर में 18 है। और जिसको मैथ में कैसे लिखोगे NE1 इक्वल टू कौन 18। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बनेगी भाई 18 अपॉन में टोटल जो कि आपके 34 है, काटना एक बार, 9 दूनी 18 17 दूनी 34 यानी 9/17 बनेगा। उसके बाद जो आगे वाला पार्ट है उसमें क्या को है, उसमें को है कि द नेम ऑफ ए बॉयज, कि जो मॉनिटर है ना द नेम ऑफ ए बॉयज, कि वो मॉनिटर कौन हो बॉयज हो, तो इसको फिर एक इवेंट मानोगे। अब के बारे लिख तुम लियो लेट E2
बी द इवेंट डेट द नेम ऑफ ए बॉयज। और अब आप चेक करोगे कि E2 के फेवर में कितने होंगे, तो कितने बॉयज हैं भाई, बॉयज आपके 16, यानी NE2 कौन होगा, 16 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो होता है NE2 अपॉन में टोटल 34, तो 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, यानी वो मेरी बनेगी 8/17। तो भाई बिल्कुल आसान है कि कोई क्लास है, क्लास के अंदर 18 तो गर्ल है, 16 है बॉयज, यानी टोटल है 34। टोटल मतलब सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस में 34 सैंपल पॉइंट है, और मैथ में उसको ऐसे लिखोगे इस बात में। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी आपको वो कहो कि क्लास में फिर जो हो ना, आपको एक मॉनिटर बनाना है और प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस मॉनिटर के उसमें गर्ल का नाम आवे, तो वो इवेंट मैंने E1 मान ली। अब E1 का फेवर में कितने होंगे, कितनी गर्ल हैं, 18, एंड NE1 18, तो प्रोबेबिलिटी बता दी हमने, ऐसे आगे वाला। चलो तुमने आज यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।